तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। सबसे पहले तो अगर ये तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू सॉल्व IIT JEE PYQ, ये एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो पहले इसको जाके देखो फिर इधर आना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और अगर देखी है तो और ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है तुम्हें पता है पहले से, तो तुम क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो उसको स्किप करने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो भी मिल जाएगा। और अब बाकी पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो कि मैंने ये वाली वीडियो में ये चीज़ें पूरी तुम्हें एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 से जाएंगे, अप्रो कहाँ से जाएंगे, 56 तक, और नहीं 53 तक। ओके, 53 तक चलेंगे। और आज नहीं 53 नहीं 56 तक ही जाएंगे। ओके, 56 तक ये सॉल्व करेंगे। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखो। तो एक तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के 11th क्लास के लेवल में जो भी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो डोमेन हो या और चीज़ें हों, ठीक है, डोमेन हो या फिर और भी कुछ चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट करने को बोली हैं, तो उन पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता है। ओके। और ऑब्वियसली आज थोड़ा लेंथी हो सकता है ये वाला सेशन, और इसमें मैंने तुम्हें बिकॉज क्योंकि यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ओके, तो परेशान मत होना, आराम से करना, और जहाँ जहाँ मैं बोलूँ पॉज करके ट्राई करो, उसको वैसे ही करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 42। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे अंडर 1 मिनट सॉल्व कर दूंगा। कैसे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके रूट निकालूंगा। तो इसके दो रूट आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके दो रूट क्या आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इक्वल टू, एक तो -2 आता हुआ दिख गया, और दूसरा आता हुआ क्या दिख गया, 5 आता हुआ दिख गया। और फिर मैं वही फंडामेंटल अप्लाई करूंगा, शॉर्ट ट्रिक वाला, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन ग्रेटर मीन स्मॉलर देन स्मॉलर। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ग्रेटर, स्मॉलर देन स्मॉलर। तो स्मॉलर देन स्मॉलर और ग्रेटर देन ग्रेटर, और फिर इधर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्मॉलर देन -2 हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, 5 + 1 कर देंगे ना, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, मतलब -2 से स्मॉलर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -2, 6 से इन्फिनिटी। अब ये कैसे किया मैंने, वन बाय वन हम समझते हैं। जो लास्ट सेशन में हम फंडामेंटल करते हुए आ रहे थे उन्हीं को हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन वाली क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अच्छा, बस यहाँ पर क्या होगा ना, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दो तीन चीजें हैं एक्स्ट्रा, बस वो आ गई तो फिर हम कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैंने तुम्हें क्या समझाई थी लास्ट ही क्वेश्चन में, कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे लिखो ना 1/√ऑफ समथिंग, तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ये बताया था कि ये जो समथिंग लिखा हुआ है, एक बार मैं तुम्हें अच्छे से समझ में जाए इसलिए लिख देता हूँ। ये जो हमारा समथिंग है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, और नहीं भी किया तो तुमने, तो अब ये मेमोराइज रख लो। ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक वाली। ठीक है, अभी ग्रेटेस्ट से परेशान मत रहो, क्वाड्रेटिक तो है ना, अगर ग्रेटेस्ट को मैं टी एज्यूम कर लूँ तो टी के टर्म्स में तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट से कंफ्यूज मत हो, लॉजिक वही अप्लाई होगा। इसके रूट निकाल लेंगे, तो रूट बहुत सिंपल है, एक -2 आता हुआ दिख रहा है, एक 5 आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देख लो। ठीक है, इसके रूट तो निकाल लोगे ना क्वाड्रेटिक के। ठीक है, और तभी मैंने तुम्हें ये बताई थी शॉर्ट ट्रिक, कभी भी ग्रेटर देन की बात होगी और तुम्हारे रूट आ जाएंगे इनइक्वालिटी को, तो बार बार बेबी कर्व नहीं अप्लाई करना है, सीधा सीधा फंडामेंटल अप्लाई करना है। ग्रेटर देन ग्रेटर मीन्स एंड स्मॉलर देन स्मॉलर। तो स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, स्मॉलर मीन्स -2, 5 और -2 में छोटा कौन सा है, -2। तो स्मॉलर देन स्मॉलर और ग्रेटर देन ग्रेटर। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स के टर्म्स में था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के टर्म्स में होता था लास्ट सेशन में, तो एक्स के टर्म्स में लिखा। अब मेन थिंग यहाँ पर क्या है, मेन थिंग ये है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि डोमेन चाहिए ना, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्मॉलर देन -2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 1 मीन्स 6। अब ये मैंने कैसे किया, ठीक है, अभी मेनली तुम्हें ये, अगर तुमने लास्ट सेशन अच्छे से पढ़ा था तो मेनली तुम्हें ये ट्रांजिशन बस कंफ्यूज कर रहा होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मुलेस अप्लाई करते हैं, तो वो सारे फॉर्मुले मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। ठीक है, वो सारे फॉर्मुले अगर मैं जल्दी से लिख दूं तुम्हारे लिए, तो अब देखो मैंने ये फॉर्मूले तुम्हारे लिए लिख दिए। ठीक है, तो अगर मैं एक बार इनको इरेज कर दूं, ठीक है,
तो मेन थिंग यहाँ थी, ये थी कि तुम्हें इनको सॉल्व करना था। अब ये सॉल्व कैसे होंगे? देखो, जब भी स्मॉलर देन की बात होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, विदाउट एनी डाउट स्मॉलर देन ए था तो स्मॉलर देन ए लिख दोगे, मीन्स -2। ठीक है। जब ग्रेटर देन की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ए था मीन्स 5 था, मीन्स 5 + 1 6। ठीक है, तो स्मॉलर देन -2 ग्रेटर देन 6, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं बताते तो आज के बाद मेमोराइज रखना, इनको नोट डाउन में कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इसी ईयर में आया था, ये भी मैं इसको अंडर 1 मिनट सॉल्व कर डालूंगा। कैसे? देखो, पहले मैं लिखूंगा 2 दिस x + 1, इसको एक बार मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूंगा, और एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार ग्रेटर देन 1 करूंगा, एक बार स्मॉलर देन इक्वल टू -1 करूंगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारी चलेंगी। क्लियरली क्लियरली ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर इधर से क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्मॉलर देन -1, और एक्स स्मॉलर देन -1 + 1 मीन्स 0। तो क्लियरली देखिए, एक्स 0 से बड़ा, स्मॉल 0 से स्मॉलर, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये मैंने कैसे किया? ठीक है, तुम भी कर सकते हो, बहुत कोई ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। बस दो बातें तुम्हें बस पता होनी चाहिए, वो क्या है कि फर्स्ट थिंग देखो, कभी भी सेक इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, ठीक है, सेक इनवर्स समथिंग या कोसेक इनवर्स समथिंग, और तुम्हें डोमेन की बात हो रही हो, ठीक है, हमें विदाउट एनी डाउट क्या करना होता है कि ये जो इसके अंडर में वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू लिखी है, दो कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है। इस वैल्यू को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एक मिनट, सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, अब इन दो कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बेसिक इनइक्वालिटी है, 1 इधर क्या, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। 1 - 1 क्या हो गया, 0। क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और विदाउट एनी डाउट ग्रेटेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उसकी हेल्प से, ठीक है, अगर तुमने नोट डाउन किए होंगे तो तुम अप्लाई कर पाओगे, नहीं अगर नहीं अगर याद है तो कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद जब खुद प्रैक्टिस करोगे तब देख लेना। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा इधर से। ठीक है, सेम ही लॉजिक से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 राइट में जाएगा, तो क्या बन गया, -2। ठीक है, इधर क्या गया, -2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। लास्ट वाले में जो फॉर्मूले थे, नहीं एक मिनट, -1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सेशन में जो हमने फॉर्मूले देखे थे, लास्ट क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूले देखे थे उसकी हेल्प से क्या करेंगे, एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू -1 में एक 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, क्लियरली क्लियरली अगर मैं नंबर लाइन में इन दोनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करूं तो हमें क्या मिलेगा, एक से क्या दिख रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला। ठीक है, एक क्या रहा है, एक्स स्मॉलर देन 0 मीन्स ये वाला। ठीक है, ये 0 था, तो -∞ से +∞ आंसर आ गया ना, सारी वैल्यूज कंबाइन हो गई, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। तो ये भी सिंपल था, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। वंस अगेन देखो, कुछ भी नहीं करना है, वैसे तो 2011 का बहुत पुराना क्वेश्चन है। फंडामेंटल वही है, बेसिक सा, कि कभी भी 1/√, ऑफ समथिंग होगा, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी तुम्हें बताया था, तो कुछ कंडीशन क्या होगी, इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू को ग्रेटर देन 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ग्रेटेस्ट ऑफ, सॉरी, मॉडुलस ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एक्स। अब इसको करने का जो बेस्ट वे है वो क्या है, ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, और ग्राफ भी कोई बहुत बड़े नहीं है, वाई वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, बस एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये कौन सा बना दिया, एक्स का कर्व। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का कर्व कैसे बनता है, वी शेप का कर्व होता है। ठीक है, वी शेप का कर्व होता है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए, वी शेप का कर्व कुछ ऐसा बनेगा। अब थोड़ा सा अगर तुम ऑब्जर्व करो,
जब मैं जीरो से इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों कर्व कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल हो रहा है, एक्स के इक्वल, क्योंकि कर्व कोइंसाइड हो रहे हैं ना। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो की बात करता हूँ तो क्लियरली ऊपर की तरफ कौन सा है, मॉड ऑफ एक्स का, तो वो क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। और जो ग्रीन वाला है वो किसका कर्व है, एक्स का। तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट मॉड ऑफ एक्स का कर्व ऊपर की तरफ है, तो इसका इधर क्या हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर हो रहा है किससे, वाई इज इक्वल टू एक्स से। तो क्लियरली हमें यही कंडीशन देखनी थी, एक्स की वही वैल्यू देखनी थी। तो क्लियरली माइनस इन्फिनिटी से जीरो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा था। फिर से देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है, देखो बहुत बेसिक सी चीज है। कभी भी ये हमें दिखेगा कुछ ऐसा, कैसा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स में कोई इंटीजर एडेड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, बस एक इंटीजर ऐड हो चुका है। इंटीजर ऐड हुआ तो वो इंटीजर बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इस ब्लॉक को, क्योंकि इंटीजर क्या हो गया हमारा, बाहर आ गया। बस, तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। तुम्हारे लिए अच्छे से अगर मैं लिख दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 2 × 2 4, 4 - 7 -3। क्लियर हो गया, क्या मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, नहीं, बहुत सिंपल से काम किया है। ठीक है, कर लोगे आप। अच्छा, इस पॉइंट के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लो, बहुत ही सिंपल से रूट आ रहे हैं, 1 और -3। नहीं समझ में आ रहा, मिडिल टर्म सेटिंग करो, रूट निकाल लो। तो जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो क्लियरली एक -3 आता हुआ दिख रहा है साफ साफ, और एक 1 आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जो अभी तक हम कर रहे थे ना, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो इनइक्वालिटी वाले फॉर्मूले थे। यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी है ग्रेटेस्ट में, क्या है, इक्वालिटी है, इक्वल टू है ना, वहां पर ग्रेटर देन स्मॉलर देन था। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो -3 है तो सबसे पहले -3 लिखेंगे, -3 इंक्लूड होगा, और -3 + 1, तो आंसर क्या आएगा, -2। और इस -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, यूनियन। सेकंड पार्ट के लिए कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 1 + 1 मीन्स 2। या फिर तो मैं एज अ फॉर्मूला भी इसे मेमोराइज कर सकते हो, कि कभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू ए से लेकर के A + 1। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो वही हमने अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इन दोनों इंटरवल में, -3 से लेकर -2, 1 से लेकर के 2 तक, इन दोनों इंटरवल में एक्स की जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सारे हमारे आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स से कितने आंसर आएंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि इसके इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये भी ऑब्वियसली PYQ है। अ, ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, सिंपल सा है, लेकिन इसमें पेन पेपर लेके बैठ के तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, देखो तभी समझ में आएगा। मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिक आइडिया क्या है कि √1 का आंसर क्या आता है, ये √1 लिखा हुआ ना, √1, √2, √3। तो देखो, √1 + √2 जब तक पहला परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ जाता, ठीक है, √3 के बाद क्या आएगा, √4। ठीक है, तब तक इनका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट है ना, ये सारे ग्रेटेस्ट है। एक मिनट ना, थोड़ा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए। क्योंकि देखो बेसिक वैल्यू तो तुम्हें पता ही होती है ना, √1 का आंसर तो बन ही आएगा, √1 का आंसर बनाएगा, उसका ग्रेटेस्ट भी बनाएगा। √2 क्या होता है, 1.414, उसका भी आंसर बनाएगा। √3 का भी आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो क्या कितने हो गए, 1 × 3। फिर देखो √4 का भी आंसर क्या आएगा, √4 का आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कर रहे हैं ना, 2। √5 का भी आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, पर उसका ग्रेटेस्ट कर दोगे 2 आएगा। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक नेक्स्ट रूट नहीं आता, मीन्स जब तक कि √9 नहीं आता। √9 का आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये कब तक चलता रहेगा, √16 तक, √15 तक, क्योंकि √16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ऐसे, समझ गए। अब मैंने जैसे कि तुम्हें बताया ना, पेन पेपर लेके बैठ गया, तुम्हें बहुत देर तक ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा, कि जब तक इधर √24 नहीं आ जाता।
ठीक है। अब जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 4 से लेकर के ये कितने नंबर्स हैं, 5, तो 2 जो होगा हमारा 5 टाइम्स आएगा। सेम ही लॉजिक से 3 इन सबका रूट का ग्रेटेस्ट करोगे तो आंसर 3 आएगा। ये कितने टाइम आएगा, 7 टाइम्स। फिर ये इसका क्या आएगा, 4 हमारा कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। कहाँ तक आएगा, एक आएगा रूट 100, यहाँ से 10 की सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, और कहाँ तक चलेगी, रूट 120 तक, क्योंकि फिर 121 आ जाएगा ना, फिर 11 की सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया 10, क्योंकि 10 कितनी बार आ रहा है दिख रहा है ना, 21 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ऑब्वियसली इन सबको क्या करना है, ऐड 1 into 3, इसको इसको ऐड करना है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि तुम्हें खुद पेन पेपर लेके बैठ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, रिपीट करके 1-2 बार सुन लेना। ठीक है, बट अब देखो मैंने मेन चीज तुम्हें बता दी है। अब जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को या बार बार करोगे, खुद अपना माइंड लगाओगे, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे कि तुम देखोगे, बस देख भी लोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताओ, ये कहाँ से समीशन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, n इज टू 8 से 100 तक। सिंपल सी बात है, n पहले 8 होगा फिर 9 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो मुझे बताओ, जब मैं n की वैल्यू को 8 रखूंगा इसमें, तो क्या मुझे 8/2 का ग्रेटेस्ट मिलेगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम यहीं पर वीडियो को पॉज करो, कुछ वैल्यूज क्या करो ना, 8, 9, 10, और फिर लास्ट में 100 के लिए। ठीक है, तो 9 रखेंगे, -9/2 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फिर 10 रखेंगे, तो 10/2 का ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते ऐसे करते एक और वैल्यू लिख लेते हैं, 11 लिखेंगे, तो -11/2 का ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते 99 के लिए क्या होगा, 99 जब रखेंगे तो -99/2 इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। और फिर क्या हो जाएगा, 100/2 का ग्रेटेस्ट, ये आएगा। अब मुझे बताओ, 8/2 को मैं क्या 4 लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद प्लस क्या लिख सकता हूँ, -4.5 लिख सकता हूँ, फिर फिर 5 लिख सकता हूँ, फिर -5.5 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -49.5 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, +50 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये अननेसेसरी पार्ट को अगर यहाँ से इरेज कर दूं, तो ये सीरीज बन गई हमारी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब तुम्हें ये आना चाहिए कि इस जब भी नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट करते हैं ना, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -5, इसका आंसर क्या आएगा, -6। समझ गए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ 4 माइनस, अच्छा ग्रेटेस्ट ऑफ 4 क्या होता है, 4 ही होता है, तो 4 लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, -5, फिर आंसर क्या आएगा, +5, फिर क्या आएगा, -6, उसके बाद +6, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा कहाँ तक, -49.5 क्या होता है, 49 के बाद क्या आता है, 50, और उसको लिखेंगे नेगेटिव के साथ, तो क्या हो गया, -50। फिर क्या बचा, ग्रेटेस्ट ऑफ 50 क्या होता है, 50। देख रहे हो, सारी वैल्यूज ऐसे कैंसिल हो जाएंगी लास्ट तक, सिर्फ क्या बच जाएगा, 4। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, तो बस इसमें कुछ नहीं था, बस वैल्यू पुट करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वैल्यूज अप्लाई करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल सही क्वेश्चन था। 48 नंबर, 48 नंबर मैं तुम्हें समझा तो देता हूँ, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये उनको ही अच्छे से समझ में आएगा जो तुम लोग जो पढ़ाई करते हैं, पेन पेपर लेके बैठ के इसको सॉल्व करोगे। लॉजिक मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या है कि अब यहाँ पर तीनों चीजें हैं, देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी है, एक्स भी है, और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स भी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो बेसिक सा फंडामेंटल है,
कि x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये फॉर्मूला तुमने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो तुम्हें आता होगा, नहीं आता तो आज के बाद मेमोराइज रखना। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x किसके इक्वल होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल। क्लियर हो गया? x को मैं क्या ये लिख सकता हूँ? क्या मैं इस x को ये लिख सकता हूँ? क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। अब x को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, इधर इस x में। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो क्लियरली क्या दिख रहा है? 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट ऑफ x। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, जैसा उसने कर रखा है बस बेसिक एक फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। वो फंडामेंटल क्या है कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 3 लिखा है इसको ऐसे डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है, ये जो 3 लिखा था मैं इसको क्या ले आया डिवाइड में, और उसको थोड़ा ठीक से लिख दें, कुछ ऐसा बनेगा। होता क्या है कि हमें ये पहले से ही पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, बस ये फंडामेंटल हमें आना चाहिए। बस ये फंडामेंटल है। एक बार मैं इसको अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्लियर हो गया? लिख सकता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, 3/2 से इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 0 स्मॉलर देन ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3/2 को 1.5 लिख सकता हूँ। अब देखो फिर से सुनो, यहाँ पर भी तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, देखो अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए इस पॉइंट के बाद कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से लेकर के 1.5 तक लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ओके, जो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है या तो वो 0 होगा या 1 के इक्वल होगा। ठीक है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। समझ गया ना? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का आंसर हमेशा क्या आता है? इंटीजर। और उसने ये बोला है, ये तो चाहे कुछ हो जाए इसका आंसर इंटीजर ही आएगा ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 और 1 ही तो लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का आंसर इंटीजर आता है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को मैं 2 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 0 और 1.5 के बीच में लाई नहीं करता है ना 2। सेम लॉजिक से मैं -1 नहीं लिख सकता, क्योंकि -1 0 और 1.5 के बीच में थोड़ा लाई करता है। समझ गए? तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को एक बार इधर पुट करो। अब इसके आगे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अ, ये दोनों वैल्यू इधर पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और अगर नहीं हो पाएगा, ट्राई करो इसे खुद से करने का। अगर नहीं हो पाएगा, इसका मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उससे देख लेना फर्दर। और जो मेन चीज थी वो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा ये उन्हीं को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जो मतलब रेगुलर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा, जो बेसिक चीजें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई ना, फॉर्मूले और इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो तो देखो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फाइनली क्वेश्चन नंबर 49, ये भी कुछ नहीं है, बेसिक सा फंडामेंटल है। और ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगा जो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब इधर हो क्या रहा है देखो, इधर हो ये रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करते हैं वो क्या है देखो। मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो x² - 4x + 3। क्लियर हो गया? और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को हम राइट में ले जाते हैं। क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? ठीक है, हमने ग्रेटेस्ट वाले टर्म्स अलग कर लिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की बोलूं, ठीक है, वो ये होगी, लेफ्ट हैंड साइड की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यही होगी। और राइट हैंड साइड में अगर मैं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कॉमन लिख लूं तो हमारे पास क्या बचेगा? x - 1।
ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट के बाद तुम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हो, इसको ऐसे एलिमिनेट कर देते हो। ये स्टेप तो सही है, लेकिन हमें साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ऐसे इक्वेशन में कोई ब्रैकेट को एलिमिनेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x माइनस वन हमारा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमारे पास क्या बचेगी, सेकंड थिंग हमारे पास ये बचेगी कि x माइनस थ्री, अब जो कैंसिल करने के बाद बचा ना, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x। ये वैल्यू क्या होगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, वो ये वाली नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचेगा, x इक्वल टू वन। इसलिए चेक, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस कंडीशन को हमने नॉट पॉसिबल कैसे एज्यूम किया। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, जिसको मैंने नॉट पॉसिबल बोला, ये कैसे हमने कंक्लूड किया। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करने के लिए जो बेस्ट मेथड है, वैसे तो देखो थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें ग्राफ आता है तो तुम इसे देख के ही समझ जाओगे कि ये नॉट पॉसिबल है। बट फिर भी अगर मैं रफली रफली, अब देखो ये उन्हीं को समझ में आएगा अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का कर्व ड्रॉ करना नहीं आता, तो देखो फिर तो ये कंफ्यूजिंग रहेगा ना, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी पर डिपेंडेंट है क्वेश्चन। ये हमारा किसका कर्व हो गया, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये माइनस वन, दिस इज माइनस टू एंड दिस इज माइनस थ्री, कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ग्रेटेस्ट ये एक्स माइनस थ्री जो लाइन है इसको ड्रॉ करो, तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी, समझ गया ना। इसके पैरेलल होगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये जो है ना, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल टू जीरो नहीं होंगे। और अगर अभी जो मैंने बोला तो मैं समझ में नहीं आया है, इसका मतलब तुमने जो ग्राफ वाला टॉपिक है वो अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, या अच्छे से नहीं पढ़ा है। ओके, तो इसका ये सोल्यूशन होगा। ओके, और अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके सुन लिया करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 50। देखो दिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वन सेकेंड में यही कहूंगा तुम्हें पेन पेपर लेके बैठ के खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी बता देता हूँ। क्या है कि देखो, एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जूम करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किसको, सेट ए को। ठीक है, अब सेट ए क्या कैसे सॉल्व होगा, देखो अभी हमने किया है, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि कभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स में इंटीजर हमें एडेड दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उस इंटीजर को बाहर निकाल देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो टू से टू हो गया सेवन, और इधर के फोर, माइनस टू आ गया। ठीक है, अब ये वही वाला फॉर्मूला है जो मैंने इनइक्वालिटी वाले जो इस सेशन की स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, उसमें बताया था। तो वो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉलर देन माइनस वन। ठीक है, इधर से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्मॉलर देन माइनस वन। ठीक है, वही फॉर्मूले अप्लाई किए जो स्टार्टिंग में बताए थे मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारा सेट ए। तो जो सेट ए है हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ठीक है, एक्स स्मॉलर देन माइनस वन का क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी माइनस वन। उसने ये बोला है ना, सेट ए क्या है, इस कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट यहाँ से इरेज कर दूं, तो फर्स्ट थिंग या जो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा सेट ए का, वो ये रहा। ठीक है, सेट ए ये आ गया। ठीक है, ये हो गया सेट ए। अब सेट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वन बाय वन समझते हैं। ये भी मतलब बस दिखने में ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, दिखने में ही कंफ्यूजिंग है, बाकी ये सिंपल सा है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को लिखूं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बस इतने पार्ट को लिखूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू वन से लेकर के इन्फिनिटी थ्री अपॉन टेन पावर आर। एक्सपेंड कर लेंगे, क्या दिखेगा हमें, आर पहले वन होगा, टू होगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। थ्री अपॉन टेन, थ्री अपॉन टेन स्क्वायर, एंड सो ऑन कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक।
क्लियरली ये इनफाइनाइट जीपी आ गई। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3/10। कॉमन रेशियो क्या है? 1/10। कॉमन रेशियो 1/10 आ गया। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होती है? A/1 - R। तो A/1 - R अगर मैं अप्लाई करूंगा तो 3/10 और 9 और 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर दी। ठीक है, तुम लोग भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/3। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है, अब इसका आंसर अगर 1/3 आ गया है, ठीक है, इसका आंसर 1/3 आया, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि 3 पावर x 1/3 होल पावर x-3 इज स्मॉलर देन 3 की पावर -3x? ये कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि ये तो 1/3 आ चुका है ना अभी। बस अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो ये लिखा हुआ है 3 पावर x। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 3 पावर क्या हो जाएगा? -x+3। जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर क्या लिखनी पड़ेगी हमें? माइनस के साथ। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉलर देन 3 पावर -3x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 पावर क्या बच जाएगी? 3। और स्मॉलर देन 3 पावर -3। ठीक है, और फाइनली फाइनली क्या हो जाएगा? अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर दिया मैंने। तो 3 स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे ना पावर्स को, पावर कंपेयर हो जाएगी। और क्लियरली एक्स हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्मॉलर देन -1। जो सेट बी है वो भी क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक। ठीक है, -इन्फिनिटी से -1। ठीक है ना। सेट ए सेट बी इक्वल आता हुआ दिख गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट देखो क्वेश्चन जेई मेंस का ही है, तो तुम्हें करने चाहिए, थोड़े टफ क्वेश्चन भी करने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। वंस अगेन देखो, वेरी इजली तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है ना, ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब लॉजिक सुन लो। लॉजिक क्या होता है? जब x इंटीजर के इक्वल होगा और जब x इंटीजर के इक्वल नहीं होगा। तो जब x इंटीजर के इक्वल होगा तो जो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इक्वल। ठीक है, जब स्मॉलेस्ट इंटीजर जब x इंटीजर के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे। इसलिए मैंने इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मेनली मेनली मैं तुम्हें ये फंडामेंटल बताना चाहता था। ठीक है, और बेस्ट थिंग यही रहेगी, तुम इस पूरे सेशन के बाद इसको एज अ होमवर्क ट्राई करना खुद से। ठीक है, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद वो सोल्यूशन देखना। ठीक है, और पीडीएफ कैलकुलेशन पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो ये भी एक बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था। ठीक है, अब इधर हो क्या रहा है? डोमेन चाहिए हमें ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं अच्छा, इसने ये बोला है, डोमेन बोली है कि ये है 2 से 6, हमें रेंज चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए रेंज। तो देखो बहुत ध्यान से सुनो, कि इसने डोमेन क्या बोली है? 2 से 6। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये 2 से 3, बेसिकली जब भी ग्रेटेस्ट की बात होगी ना और रेंज ही चाहिए होगी, तो हम उसे पीस वाइज सॉल्व करेंगे। पीस वाइज सॉल्व करने का मतलब क्या है? कि 2 से 6 है तो मैं क्या कर रहा हूँ? पीसेस में उसे डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से लेकर के 6 तक। ठीक है, 5 से 6 तक। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब बेसिकली मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि जब x 2 से 3 तक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू। ठीक है, जब x बिलोंग टू ये होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में लाई करती है,
तो जो हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है वो ऑलवेज क्या आएगा, 2 के इक्वल। कोई भी 2 से 3 के बीच में वैल्यू रख दो, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो पीस वाइज बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा एफ एक्स है तो क्या बन जाएगा, 2/1 + x²। ठीक है, ऑब्वियसली तुम अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है। अगर तुम्हें लॉजिक बता दो तुम जल्दी कर लेते। ठीक है, सेम ही लॉजिक से सेम ही लॉजिक से सेम ही लॉजिक से मुझे ये बताओ कि जब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 3 से 4 तक, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इधर 3 आ गया। फिर 4 से 5 के लिए कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ग्रेटेस्ट ऑफ x हमारा क्या आएगा, 4 के इक्वल, तो इधर 4। समझ गए। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, और जैसे ही तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो तुम्हारे रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें रेंज मिल जाएगी। तो अब ये तुम्हें खुद करना है, क्योंकि अगर मैं वो बताने लग गया मुझे टाइम लग जाएगा समझाने में। तो यहीं पर वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, इनमें से जो भी तुम्हारी रेंज आती है ग्राफ में प्लॉट करने के बाद। ठीक है, और कमेंट कर देना और नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन पीडीएफ देख लेना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इस ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है और मतलब बहुत सारा है ना, इसलिए ये वाला तो तुम्हारा होमवर्क है, ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 54 वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। कैसे, देखो किधर क्या लिखा हुआ, पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट। पाई स्क्वायर को हम रफली क्या लिख सकते हैं, 9 पॉइंट समथिंग। ये पाई क्या होता है, 3.4 होता है ना रफली। ठीक है, 3.14, तो 9 पॉइंट समथिंग कर लेते हैं, और 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 1, सॉरी 9। ठीक है, 9.1 का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 9। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, में फिर से क्या लिखा है, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -9.1, और इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, -10। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस ऑफ 9x। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो -10 का क्या बन जाएगा, 10x। ठीक है, तो बस अब तुम्हें क्या करना है, अब इसके आगे तुम्हें खुद करना चाहिए। ठीक है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर में ट्राई करो। ये सारी वैल्यू रख रख के देखो, f π/2, f π -π, ये सारे रख रख के तुम्हें चेक करने पड़ेंगे इनमें से कौन सा आता है। ठीक है, ये मोर देन वन करेक्ट है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसे डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो कैलकुलेशन पीडीएफ देख लेना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, और ये वाला वन सेकेंड, ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा वीडियो, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट रिकमेंडेड यही है कि इसको तुम पॉज करके खुद से ट्राई करो, 2 to 3 मिनट्स लगाओ, ट्राई करो, नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन पीडीएफ देख लेना, और फिर भी नहीं हो पाएगा तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। ठीक है।